ईश्वर तरक्की दे और भी आगे बढ़ो। कहीं भूले भटके हम, कहीं मिल गए आपको, अब आप कांटेक्ट रेगुलर रहेगा, पहचान लेना हमें। अरे कितनी कांटेक्ट रेगुलर रहेगा। आ जाओ बधाई, आ जाओ आ जाओ। आप हाँ। आई ना पीछे तरफ से। अब आई जी। नमस्ते, मैं नीरज माखीजा। वैसे बलदेव सिंह जी कोई नाम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, और ये कोई परिचय के मोहताज भी नहीं है। सर प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। प्रणाम। कैसा लग रहा है आपको आज 40 साल के बाद लगभग आप अपने शिष्यों से मिल रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप शिष्यों से? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ये कभी भी कल्पना नहीं की थी कि इतना प्यार मिलेगा, इतना आदर सत्कार मिलेगा। हम लोगों ने तो जो कर्म किया वो निस्वार्थ किया था। हो सकता है उस वक़्त मैं थोड़ा सा सख्त था, लेकिन आज मैं जब देख रहा हूँ सब अच्छी सफलता को छू रहे हैं, अच्छे बिजनेस हैं, अच्छी नौकरियां हैं, तो बहुत मन खुश होता है। कई बार आंखें नम हो जाती हैं। यही प्यार होता है और यही सत्कार होता है। बहुत कुछ सुना है मैंने आपके बारे में, देखा तो कुछ भी नहीं, पर सुना बहुत कुछ था कि आप जब चलते थे स्कूलों में तो वहाँ की क्लास में सन्नाटे रहते थे, जूते की आवाज तक सुनने को मिलती थी स्टूडेंट्स को। ऐसा है, जब शुरू शुरू में आया था तो शरारती बच्चे बहुत थे। और क्या होता था, जब एक बच्चा शरारत करता था ना, तो बाकी सारे उसको फॉलो करने शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ आपको पता ही है कि जो बुराई है बड़ी जल्दी पकड़ में आती है और अच्छाई बहुत देर के बाद। अच्छा कर्म करने करने की बात कहो किसी को, और किसी को कहो कि तुम ये करो, ये आपके लिए से अच्छा रहेगा, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। कुछ ऐसे भी समय था जब आपके डर से वहाँ के बच्चे, सुना हो कि स्कूल छोड़ के पिक्चर तक देखने भाग जाते थे दोपहर का, कि आप स्कूल आ रहे हैं। ऐसा है, वो उनको होमवर्क दिया जाता था। जब कापी मेरे दफ्तर में आती थी तो मुझे पता लग जाता था कि ये इसने पढ़ाई नहीं की है, ये कहीं ना कहीं बाहर घूमा है और ये कहाँ गया है, उसकी फिर मैं जासूसी करवा लेता था। क्योंकि आपका रोल मतलब डंडे चलते थे, जिससे मैं बच्चे आज एक अच्छी शिखर पर पहुंचे मैं भी हैं। डंडा उनको किसी डराने के लिए नहीं मारता था, या उनकी पिटाई मारने के लिए नहीं करता था, डराने के लिए नहीं करता था। मेरे मन में एक दर्द था कि अगर ये मेरे बच्चे हैं, मेरे शिष्य हैं, तो आने वाले समय में ये तरक्की करें और अपने परिवार को, अपने बच्चों को बता सकें कि हम किसके शिष्य हैं। नहीं, आज भी लोग बताते हैं कि हम बलदेव सिंह जी के बंदे हैं। मेरे अकेले के बंदे नहीं हैं। मेरे साथ निर्मल सिंह बैठे हैं, अंग्रेजी पढ़ाते थे। दिलबाग सिंह पंजाबी पढ़ाते थे। जतेंद्र सिंह कंग वो हेडमास्टर थे मिडिल स्कूल के। और बीच में हमने यहाँ के कुछ अध्यापक रखे थे, जैसे भट्टी साहब और अपना नानक सिंह। इन सब ने मिलके मतलब पूरी सपोर्ट दी। और जो वहाँ कुछ भी जो भी गड़बड़ होती थी, मेरे आने से पहले टीचर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उनकी प्लेट उठा के ले जाते थे लोग। रसगुल्ला मंगाया, मिठाई मंगाई, वो भी ले जाते थे उठा के। सिखों की बच्चियों की चुन्नियाँ चुनरियाँ उतार ली जाती थी। वो सब हमने कंट्रोल कर दिया और उसके ऊपर बिल्कुल उनको, उनकी हिम्मत नहीं हुई उसके बाद ऐसा कोई काम करने की। कैसा महसूस करते हैं आज आप जब देखते हैं कि आपके जो बच्चे हैं पढ़ाए हुए, आज अपनी अपनी एक जगह पर स्थापित हैं, एक अच्छा स्थान प्राप्त करके रखे हुए हैं? बहुत अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकता कि मेरा दिल कितना खुश। और खुशी के आंसू भी निकले हैं मेरे कई बार। मैं जब जब इन्होंने सम्मान किया वहाँ, अ, वो कौन सा होटल था, इंटरसिटी। तो जब एंटर किए अंदर, तो दो एक तरफ अध्यापक, इस तरफ स्टूडेंट्स, तो ताड़ियां मार मार के, फूलों की वर्षा करके और वो सब किया। मेरी आंखें नम हो गई। कुछ
जो स्टूडेंट्स थे मेरे गले लग के रोए, बहुत रोए। उनको गले लगा के रखा मैंने 4-5 मिनट तक। और उनको मैंने कहा कि मैं समझ गया आप मुझे बहुत प्यार करते हो, तगड़े रहो, हिम्मत ना हारना और अपनी तरक्की को कभी भी नीचे मत गिरने देना। कुछ बच्चे थे जो अपने आप को एकदम शरारती कहते भी थे। शायद ये कह सकूंगा कि मुझे मतलब जो श्री राजेश माखीजा जी सामने बैठे हैं, ये भी कहते थे मैं बहुत शरारती था, लेकिन आज एक अच्छा स्थान है और कहते हैं कि हाँ मैं बलदेव सिंह जी का स्टूडेंट हूँ। ये श्री राजेश माखीजा जी। मैं ये तो गुरुदेव को सादर प्रणाम करता हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं बलदेव सिंह एंड टीम निर्मल सिंह जी, डी सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी का मैं स्टूडेंट हूँ। अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आज एक अच्छी जगह है, जैसे बहुत सारे और भी नाम है, जैसे एक सतनाम कनुजा जी हैं, चिरंजीत गंभीर जी हैं, कुलवंत सलूजा जी हैं, राजेश माखीजा एक और थे जो आज एक ड्राई फ्रूट्स के अपने एक अच्छे स्थान मुकाम बना के रखे हैं। शहर रिंकू में मित्रा जी, टॉप पे आते हैं। रिंकू मित्रा जी जो आज भाजपा की राजनीति भी करते हैं और कोरोना काल में बहुत उन्होंने निस्वार्थ सेवा की थी। ये भी एक अच्छे नाम। संदीप दुबे हैं, संदीप दुबे जो हाई कोर्ट में आज एक अच्छे स्थान वकील हैं। कुछ गुरु जी और आपके जैसे जो स्टूडेंट थे कुछ गुरु जी भी बन गए हैं, कुछ ऐसी सीएल में पहुंच गए हैं। वैसे बहुत सारे जो आपके स्टूडेंट्स थे, आज एक अच्छी जगह है। क्या आप उनको आगे क्या विश देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहूँगा कि आप एक ऐसे मुकाम से ऊपर आए हो, अगर आपने मेरी खातिर या मेरी टीम की खातिर आपने कोई अच्छा काम किया है और आज अच्छे मुकाम पे हो, तो अच्छा ही करते रहना। एक बात हमेशा याद रखना, जीते जी माता पिता की सेवा जरूर करना। माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सेवा होती है। और जो माता पिता कहते हैं उसको बड़ी गौर से सुनना, क्योंकि अगर हम अच्छे से सुनेंगे ना तो वो हमारे मन तक उतरेगी, और जब हमारे मन तक उतरेगी तभी ईश्वर प्राप्त होगा। यही एक बहुत बड़ी बात है। इसको आप जो आपके स्टूडेंट्स थे, आज एक अच्छी जगह है। क्या आप उनको आगे क्या विश देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहूँगा कि आप एक ऐसे मुकाम से ऊपर आए हो, अगर आपने मेरी खातिर या मेरी टीम की खातिर आपने कोई अच्छा काम किया है और आज अच्छे मुकाम पे हो, तो अच्छा ही करते रहना। एक बात हमेशा याद रखना, जीते जी माता पिता की सेवा जरूर करना। माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सेवा होती है। और जो माता पिता कहते हैं उसको बड़ी गौर से सुनना, क्योंकि अगर हम अच्छे से सुनेंगे ना तो वो हमारे मन तक उतरेगी, और जब हमारे मन तक उतरेगी तभी ईश्वर प्राप्त होगा। यही एक बहुत बड़ी बात है। इसको आप मेरे स्टूडेंट्स याद रखें और अपने बिजनेस में भी तरक्की करें और आगे बढ़ते रहें, और कभी भी अपने माँ बाप को अकेला न छोड़ें और ईश्वर को हमेशा याद रखें। निर्मल सिंह जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आपसे अब दो ही सवाल बस कर लेता हूँ कि एक तो जैसे आपने बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स रहे हैं, आप उनको पहला क्या संदेश देना चाहेंगे? आप कुछ चार लाइनें अपने स्टूडेंट्स के लिए। मैं तो उन विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ, जितना डेडिकेशन से हमने पढ़ाया उनको और जितनी ईमानदारी से पढ़ाया है, जो उनको रास्ता दिखाया सच का, ईमानदारी का, डेडिकेशन का, उसी लक्ष्य को लेकर आगे जाएं और तरक्की करें। और मैंने देखा है यहाँ आकर के बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी गए हैं और उन बच्चों का बहुत अच्छा बिजनेस भी है। आज वो अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। शायद हो सकता है कि ये हमारी उस डेडिकेशन का ही कुछ त्याग हो। जैसा आपने कहा कि कुछ अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, तो आपके एक स्टूडेंट है राजेश माखीजा जी, जो अनिल सलूजा जी जो आज फल मंडी सब्जी मंडी के जो अध्यक्ष है, राजेश माखीजा जी रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रदेश अध्यक्ष हैं संस्था के, और एक अच्छा नाम बनाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा ईमानदारी, पार्शलिटी नहीं करनी किसी के साथ। जो सच्चाई है उसी को ही लिखना है, उसी को ही लोग सामने लाना है। यही इनके जीवन का जो है महत्व होना चाहिए। गुरु नानक स्कूल में आप चारों की जोड़ी ने एक अलग ही माहौल बनाकर रखा था उस समय। उस समय
माहौल ही ऐसा था कि हम लोग को चारों को इकट्ठे रहना ही पड़ना था। तो एज द हेड सो द स्कूल, जैसा हेड होगा वैसा स्कूल होगा। तो इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की गाइडेंस के अधीन हम चार लोग जो कहते थे उसी को हम आगे। क्योंकि मैं एक चीज तो गौर किया हूँ, शहर पे जैसे जो गुरु नानक स्कूल से निकले बच्चे हैं, एक चीज गर्व से बोलते हैं, हाँ, हम बलदेव सिंह जी के स्टूडेंट हैं और हम सिंह साहब के स्टूडेंट हैं। वो आजीवन बोलते हैं, अभी तक बोल ही रहे हैं। हाँ, वो बोलेंगे जब तक जहाँ रहेंगे बोलेंगे, क्योंकि हम केवल उन गरीब बच्चों को भी किताबें फ्री देते थे, उनको पढ़ाते थे जो अपनी मजबूरी बताता था। और इवन स्पोर्ट्समैन कहाँ से मिलता था, हम उनको लेकर आते थे, उनको बोलते थे सब कुछ फ्री है, तुम पढ़ाई के साथ साथ हमारी स्पोर्ट्स में भी एंटर। ऐसा है, एक बात और ऐड कर दूं कि गुरु नानक स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मन में एक जो बात थी कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं और भारत माता से और बड़े स्कूल से कैसे आगे ले जाएं। तो मेरे मन में ये था कि स्पोर्ट्स एक अच्छा माध्यम है, उससे शुरुआत की जाए। और मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली नहीं, हमने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्समैन थे उनको बुलाया। वो कहें सर हम तो फीस नहीं दे सकते, आपके यहाँ एडमिशन नहीं मिलती, ऐसा आसानी से कुछ नहीं होता, सिफारिश लगानी पड़ती है। मैंने कहा सीधा मेरे पास आओ, अपना सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट ले आओ, भर्ती मैं करूँगा। और वो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो थे, खिलाड़ी थे, वो यहाँ आए, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स टीम्स बन गई और बड़े अच्छे अच्छे मतलब मैचेस जीते। और जैसे जैसे मैचेस जीतते गए, नाम होता गया, फिर उसके बाद डिसिप्लिन आ गया, फिर उसके बाद पढ़ाई आ गई, उसके बाद ये सब चलता रहा। आप स्वयं भी खेलते थे बच्चों के साथ? हाँ, मैं क्या खेलता था, निर्मल सब सिंह, दिलबाग सिंह, जतिंदर सिंह सभी खेलते थे। वॉलीबॉल हम ग्राउंड में खेलते थे। और मैं अपने जीवन काल में, बचपन काल में, स्टूडेंट्स की लाइफ में मैं बहुत अच्छा वॉलीबॉल का प्लेयर था, क्रिकेट का प्लेयर था, और एथलेटिक्स में बहुत बहुत आगे था। सागर यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की थी और मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। तो ये सब बातें मेरे मन में थी। और मेरे पिताजी एयरफोर्स से ऑफिसर रिटायर हुए थे, तो उनसे मैंने डिसिप्लिन सीखा था। धार्मिक एजुकेशन मैंने अपनी माता से सीखी थी। और वो सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके दिल में बिठा के उन बच्चों को भी ऐसा ही बनाना चाहता था। और ये मेरे भाई जो हैं, इन्होंने पूरी सपोर्ट की। मैं बहुत आभारी हूँ उनका। और मैं बहुत आभारी हूँ अपने स्टूडेंट्स का, आप जैसे माखीजा जैसे स्टूडेंट्स का। चरणजीत हुए, भूपिंदर हुए, कुलवंत हुए, जसपाल हुआ, ये सारे इतने अच्छे स्टूडेंट्स थे कि आज जिस मुकाम पे हैं, मैं देख के बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ। ईश्वर करे और तरक्की करे। आपके स्टूडेंट्स आपको फिर दोबारा लगातार बुलाते रहेंगे, तो क्या आप हर बार बुलावे पर जरूर पहुंचेंगे ना? मैं अपना तो नहीं कह सकता, आप देखिए, और आपकी पूरी टीम। मैं नहीं कह सकता कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। मैं अमेरिका में रहता हूँ और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ से पैर उठाओ तो आगे पता नहीं क्या है, लेकिन जिंदा रहा तो सारी टीम के साथ। एक्चुअली हमारे बीच में जतिंदर सिंह कंग नहीं है, वो चल बसे हैं, जिस चीज़ का बहुत दुख है। लेकिन हम तीन जरूर आएंगे अगर हम जिंदा रहे, और निस्वार्थ सेवा की जरूरत पड़ी तो हम फिर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आज बलदेव सिंह जी और निर्मल सिंह जी, जो गुरु नानक स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल और डीईओ तक रहे हैं, और आज एक अच्छे खुश है अपने बच्चों को यहाँ इस अच्छे मुकाम पर देकर। सर, मैं आपका एक बार और धन्यवाद करता हूँ।